In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. Once again, I am here to teach you exercise of fingerprint detective of class 3. So first we have understanding the passage. In understanding the passage, we have MCQs as usual. So open your books, page number 48. Dan wanted to know from his dad. Dan अपने अब्बू से क्या जानना चाहता था? Option A, how the police arrested the two burglars. Option B, how many burglars had broken in. If the same two men arrested the police had broken into the house, how the police would identify someone's fingerprints from their fingerprints. How the police could get the burglar's fingerprint. Dan क्या जानना चाहता था? How the police would identify someone from their fingerprint. Option D is right option. You are asked to rub your first finger in the lead so that उसे अब उसके अब्बू ने कहा कि अपना क्या करो, जो अपनी उंगली है फर्स्ट फिंगर जो है उसे रब करो पेंसिल की जो लीड जहां से हम पेंसिल पकड़ कर लिख रहे हैं उस पर. क्यों? द फिंगरप्रिंट्स बिकेम विजिबल. द फिंगरप्रिंट्स इंप्रेशन कैन स्टिक ऑन द टेप. The tape can be peeled off easily. क्या होगा? The fingerprints impression can stick on the tape. वो जो fingerprint है वो टेप पर जो है वो हमारे लग जाएंगे. When you peel off the tape, your fingerprints will come off. This means you will lose your fingerprints forever. The smudge on your finger will come off. The fingerprint will stick on the tape. क्या होगा? जो हम वो टेप उतारेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे फिंगरप्रिंट जो है वो लग जाएंगे, खत्म नहीं होंगे. हाउ आर द फिंगरप्रिंट्स ऑन योर फिंगर्स. आपके जो फिंगर पर आपके फिंगरप्रिंट्स हैं वो कैसे हैं? कर्व लाइन है, जिगजैग लाइन है या स्ट्रेट लाइन है, वो आपने बताना है. इसी तरीके से आपके जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट पढ़ा आप ये घर पर कर सकते हैं. व्हाट डिफरेंसेस डिड यू नोटिस बिटवीन योर फिंगरप्रिंट्स एंड योर फ्रेंड्स फिंगरप्रिंट्स. क्या फर्क है आपकी उंगलियों के निशानात में और आपके दोस्त की उंगलियों के निशानात में. नाउ इन लर्निंग वर्ड्स, बेटा लर्निंग वर्ड्स में ये एक्टिविटी है जो आपने बुक पर करनी है. इफ यू वर आस्क्ड टू ड्रॉ अ लाइन अक्रॉस द पेज, हाउ वुड यू ड्रॉ इट. चूज द करेक्ट पिक्चर. यहाँ पर 4 तस्वीरें दी गई हैं कि अगर आपको ये कहा जाए कि आप जो है वो एक लाइन ड्रॉ करें एक पेज पर, तो आप किस अंदाज से करेंगे. ऑप्शन ए की तरह, बी की तरह, सी या डी की तरह. विच ऑफ दीज इज नॉट ए स्मज. इनमें से कौन सी चीज जो है वो स्मज नहीं है. ए बी सी डी आपने बताना है. विच ऑफ दीज इज नॉट ए स्क्रिबल. इसमें से कौन सी जो है वो स्क्रिबल नहीं है. आपने ये अपनी बुक पर ही करना है, वो हमें आप सेंड करेंगे. नाउ पेज नंबर 50. व्हाट वी कैन पील अ बनाना और पोटैटो. हम बेटा केले का छिलका उतारते हैं और आलू का. राइट द नेम्स ऑफ 3 अदर थिंग्स दैट वी कैन पील. बाकी 3 ऐसी चीजों के नाम बताने जिनके हम छिलके उतारते हैं. किसका बताया हमने? बनाना एंड पोटैटो. अब बाकी अपने 3 चीजों के नाम अपनी बुक पर लिखने हैं. वी कैन स्टिक अ स्टैम्प. व्हाट एल्स वी कैन स्टिक. हम जो ठप्पा होता है वो स्टिक करते हैं ना, लगा देते हैं कॉपी पर, चस्पा कर देते हैं. और कौन सी चीजें हम स्टिक करते हैं? आपने उन 2 चीजों के नाम लिखने हैं. उसके बाद है बेटा लेट्स टॉक. वर्क विथ अ पार्टनर. योर पार्टनर विल लुक एट द पिक्चर ऑन अ पेज 54. यू लुक एट द पिक्चर बिलो. टॉक टू ईच अदर एंड स्पॉट 6 डिफरेंसेस बिटवीन योर पिक्चर. एक ये पिक्चर है पेज नंबर 50 पर, और एक पिक्चर है बेटा पेज नंबर 54 पर. एक पिक्चर आपने अपने ये दोस्त को देनी है. अब आप घर पर हैं तो अपने बहन, अपने भाई को, अपने अब्बू को या अम्मी को यूज कर सकते हैं आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए. और एक पिक्चर आप बोलें जो 51 पर है. अब आपने 6 मेन डिफरेंस मालूम करने हैं उसमें से कि इन दोनों तस्वीरों में 6 जो फर्क वाज़ेह तौर पर फर्क बताया वो कौन सा है वो आपने फाइंड करना है. नाउ द लैंग्वेज इन यूज में हमारे पास है कौन से प्रोनाउन. हम पोजेसिव प्रोनाउन यानी कि जो मिल्कियत शो करते हैं, ऑनरशिप शो करते हैं. बेटा आई के लिए कौन सा यूज करते हैं हम? माय.
जैसे मैं कहूँ दिस इज माई मार्कअप, दिस इज माई बुक, मैंने अपनी ओनरशिप जाहिर कर दी। हिज बेटा ही के लिए इस्तेमाल होता है, ही के साथ हिज इस्तेमाल करते हैं हम, सही है। ही हैज अ मोबाइल, हिज मोबाइल इज वेरी एक्सपेंसिव, उसके पास एक मोबाइल है और उसका मोबाइल बहुत महंगा है। हिज के साथ मैंने उसकी ऑनरशिप बता दी कि ये मोबाइल की जो ऑनरशिप है वो कौन है, किसके साथ है, ही के साथ है। शी के साथ हम हर इस्तेमाल करते हैं, दे के साथ देयर आता है बेटा, और यू के साथ यूर, सही, ये कहलाते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। क्या कहलाते हैं बेटा, पोजेसिव प्रोनाउन। वी के साथ क्या आता है, आवर। तो हमने यहां पर कह रहा है कि रीड एंड सी द मीन्स, हाय आई एम आसिम, हाय आई एम साइमा, दीज आर आवर चिल्ड्रन, ये हमारे बच्चे हैं। दिस इज स्कूटी आवर डॉग। अब ऑनरशिप जाहिर कर रहे हैं कि बच्चे हमारे हैं और ये स्कूटी डॉग जो है वो किनका है, आसिम वालों का है। यहां पर सलमा कह रही है दीज आर आवर नेबर्स, ये हमारे पड़ोसी हैं, एंड दिस इज देयर हाउस, और ये उनका घर है। पोजेशन बता रहे हैं कि ये क्या है, इनका घर, इस घर के मालिक कौन है, ये लोग हैं। और वो बता रहे हैं कि ये बच्चे जो है ये हमारी मिल्कियत है और ये कुत्ता जो है ये भी हमसे ताल्लुक रखता है। इसी तरीके से बेटा आपने क्या करना है, पेज नंबर 52 पर, हियर इज अ रिपोर्ट ऑन अ बर्गलरी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द राइट प्रोनाउंस। इसमें आपने यही प्रोनाउन जैसे माय, हिज, हर, देयर, योर, आवर, ये वाले प्रोनाउन यूज करके इस पैराग्राफ को फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज एन अर्ली मॉर्निंग ऑन फ्राइडे, वी आर बिजी एट वर्क, सडनली 3 men entered, सही है, डैश बैंक, डैश द फेसेस वर क्राउड कवर्ड विद ब्लैक मासेस, सही है। क्या हुआ बेटा, इट वॉज द अर्ली इवनिंग ऑन फ्राइडे, वी आर बिजी एट आवर वर्क, सडनली 3 men entered, क्या कहां पर दाखिल हुए, इनटू द बैंक, सही है। देयर फेस, उनके चेहरे ढके हुए थे काले रंग के मास्क से। बाकी अब आपने इसी तरीके से प्रोनाउन फिल करने हैं। बेटा नेक्स्ट राइट कह रहे हैं, डू यू नो एनी सीडी क्राफ्ट, क्या आप किसी सीडी क्राफ्ट के बारे में जानते हैं। आइडियाज टू रीयूज ओल्ड सीडीज, यानी कि आपके घर पर ओल्ड सीडीज रखी होंगी जो अब खराब हो गई हैं, आप उसे किस तरीके से दोबारा यूज कर सकते हैं वो बता रहे हैं। फॉर मेकिंग थिंग्स लाइक क्लॉक, उन ओल्ड सीडीज को आप यूज करके क्या क्या बना सकते हैं बेटा, घड़ी बना सकते हैं, पिक्चर फ्रेम बना सकते हैं, और इसके अलावा काफी चीजें। हियर इज अ सिंपल वन, यहां पर एक छोटी सी आपको बता रहा है, देखें एक सीडी का छोटा सा एक कार्टून बनाया है। उस कार्टून के लिए किस चीज की जरूरत थी, ग्लू, सीजर, पेंट एंड ब्रश, व्हाइट चार्ट पेपर। सबसे पहले क्या किया उन्होंने, फर्स्ट पेंट द शाइनी सरफेस ऑफ द सीडी, सीडी ली, उसका जो शाइनिंग जो चमकदार हिस्सा होता है उस पर पेंट कर दिया, कोई भी रंग कर दिया। फिर क्या किया, चार्ट पेपर लिया, उसके 4 इक्वल साइज के जो है ना सर्किल बनाए, वो उसकी आंखों के, यानी कि जिससे उन्होंने उसकी आंखें बनाई, नाक बनाया, मुंह बनाया और कान बनाए। कलर 2 ऑफ द सर्किल पिंक्स एंड द अदर 2 ब्लैक, 2 जो सर्किल थे उनमें गुलाबी रंग कर दिया और एक में क्या कर दिया, बाकी 2 में क्या किया, ब्लैक कर दिया। एंड कट ऑफ 4 सर्कल्स 3 टाइम्स द साइज ऑफ द पिंक वन, जिस तरीके से आपने पिंक जिसमें रंग भरा है उस साइज के सर्किल आपने 3 और बनाने हैं। पेंट 2 ऑफ देम ब्राउन, उसको क्या कर दो, 2 को ब्राउन कलर भर दो उसमें। एंड कट अनदर सर्किल स्लाइटली लार्जर देन द होल इन द सीडी, जो सीडी का होल होता है, सुराख होता है, उससे एक थोड़ा सा बड़ा सा आपने सर्किल जो है वो काटना है। कट अ लार्ज ओवल ओवर द माउथ, और माउथ की शेप ओवल बनानी है तो एक ओवल काटें थोड़ा सा बड़ा और वो वहां पेस्ट कर दें। ग्लू द सर्किल एंड द सीडी एज शोन इन द पिक्चर, इसी तरीके से आपने जो है वो सर्किल पेस्ट करना है जैसे इस बुक में दिखाया गया है। अब बेटा आपने क्या करना है, प्लेंटी ऑफ सच आइडियाज आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट,
इंटरनेट पर ऐसे बहुत सारे आपको आइडियाज मिल जाएंगे कि आप सीडी को रीयूज कैसे करते हैं। चूज एनी आइडिया दैट इंटरेस्ट यू एंड राइट द प्रोसीजर फॉर मेकिंग इट। बेटा आपने क्या करना है, अगर आपके घर कोई सीडी मौजूद है, ओल्ड सीडी जो यूजेबल नहीं है, ऐसा नहीं कि आपके कोई घर पर आपके फादर की या आपके ब्रदर सिस्टर की कोई रखी हो जिसमें उनकी इंपॉर्टेंट कोई चीज हो, आप उसे यूज कर लें। कोई ऐसी सीडी जो यूज नहीं करते आप, खराब हो चुकी है, अब आप उसे रीयूज करेंगे इस तरीके से कोई प्यारी सी चीज बनाकर आप जो है वो हमें भेजेंगे स्कूल में, बल्कि आप साथ स्कूल में लेकर आए तो जिस पर आपको जो है वो इनाम भी मिलेगा। और ये आपकी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी कि आप जो है वो पुरानी चीजों को किस तरीके से यूज करते हैं। अब बेटा यहां पर एक लफ्ज इस्तेमाल किया था अरेस्ट, इस लेसन में लफ्ज इस्तेमाल हुआ था अरेस्ट और ब्रेक। वैसे तो हम देखें अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना और ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। यहां पर बता रहा है अरेस्ट क्या होता है, इफ द पुलिस अरेस्ट समवन, अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है, दे टेक देम अवे टू आस्क देम अबाउट अ क्राइम, वो उन्हें ले जाते हैं अपने साथ पुलिस वाले गिरफ्तार करके और उससे उस जुर्म के बारे में पूछते हैं जो उसने किया हो। और ब्रेक कहां पर इस्तेमाल करते हैं बेटा, ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक होती है और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रोकन। टू सेपरेट इनटू टू और मोर पीसेस, यानी कि अलग कर देना दो या दो से ज्यादा टुकड़ों में। और टू मेक समथिंग सेपरेट इनटू टू और मोर पीसेस, या फिर किसी चीज को अलग कर देना दो या दो से ज्यादा हिस्सों में। अब बेटा हमें क्या करना है, फाइंड आउट फ्रॉम अ डिक्शनरी दैट पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स द वर्ड लिस्टेड बिलो एंड राइट देम इन स्पेसेस। इनके सामने जो वर्ड दिए लीड, लीव, लाइव, बीट, फ्लाई, ड्राइव, इन दोनों की हमें क्या करनी है, सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल लिखना है आपने यही बुक पर। दैट्स ऑल, इट्स इनफ फॉर द डे। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं कोई बात समझ आए, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।